तो सांख्य फिलॉसफी में क्या निकल के आया कि प्रकृति मनुष्य के बीच में दोस्ती हुई, जंगलों से बाहर आ गए। अभी तक जंगलों के अंदर इनका सर्वाइवल था, पेड़ पत्ते पौधे जानवर जो मिल रहा था जैसे मिल रहा था उसको खा के अपना गुजारा कर रहे थे। बाहर आ गए, अब सर्वाइव करना था तो इनको क्या यूज करना पड़ा, इनको यूज करना पड़ा स्टोन। कि स्टोन एज के 3 फेस हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक। बहुत प्राचीन हो गया, एक मध्यकालीन हो जाएगा, एक नवपाषाण काल हो जाएगा। इस तरीके से इसके 3 एजेस आपके डिफरेंट चलते हैं। और हर एज के अंदर जो स्टोन है, जो पत्थर है, उसकी जो शेप है वो चेंज की गई है और हर बार का जो तरीका रहेगा वो अलग रहेगा। शिकार का, जानवरों को मारने का, खेती करने का, ये सब चीजें इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलती है। और उसके बाद जो लास्ट इसका फेस है वो है न्यूलिथिक यानी कि नवपाषाण काल। अब यहाँ पे क्या हुआ, नवपाषाण काल के अंदर 2 चीजें डेवलप हुई जिसको यूपीएससी ने आज तक अपने दिमाग में बिठा रखा है। कोई बच्चा बताएगा कौन सी चीजें हैं वो 2? एक तो फायर और एक व्हील। बहुत बढ़िया। ये 2 चीजें डेवलप हुई कहां पे, न्यूलिथिक यानी कि नवपाषाण काल में। पहिया बन रहा है, व्हील बन रहा है, इसका क्या यूज हो रहा होगा, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे आना जाना, अलग अलग डिफरेंट लोगों से मिलना। यानी कि फर्स्ट कॉज ऑफ इंटरनल थ्रेट, इंटरनल सिक्योरिटी का फर्स्ट थ्रेट कहां से स्टार्ट होगा, इन द न्यूलिथिक एज। जब तक आप कहीं निकलोगे ही नहीं, आपको पता ही नहीं है आपके पड़ोस में रह कौन रहा है, वो कर क्या रहा है, आपको पता ही नहीं है, आप कितना चल लोगे पैदल। जीटीबी के मेट्रो स्टेशन से बतरा है ना, और जाना पड़ेगा सिविल लाइंस या कहीं और, तो फिर गाड़ी करोगे तभी तो पता चलेगा ना वहां का सिनेरियो क्या है। तो न्यूलिथिक एज ने आपको क्या दे दिया, एक ट्रांसपोर्टेशन दे दिया। और एक चीज और दे दी उसने, क्या, अन्नु मलिक, आग लगा देगा। क्या दे दिया आपको, फायर। तो यहाँ पे फायर का मतलब क्या है, आग जलाना सीख गए थे, आग कंट्रोल करना सीख गए थे। परफेक्ट, ठीक है ना, यूज ऑफ फायर समझ में आ गया था यहाँ पे कि आग का यूज क्या करना है। क्लियर है। और स्टोन एज के बाद आपका प्रोटो हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग बोलते हैं। ब्रॉन्ज एज है, कांस्य युग है। और उसके बाद लास्ट क्या है आपका, आयरन एज, लोहा युग। यही 3 एज है आपके एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर। क्लियर है। कोई बच्चा बताएगा कि स्टोन के बाद ब्रॉन्ज क्यों आ रहा है, आयरन क्यों नहीं आ रहा? ब्रॉन्ज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 1000 डिग्री सेल्सियस और आयरन का है 1500 डिग्री सेल्सियस। और यहां पे आपने क्या सीखा था, फायर को कंट्रोल करना, यूज ऑफ फायर। तो जब आप आग का इस्तेमाल सीख गए हो तो आप धीरे धीरे करके क्या करोगे, उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करोगे। तो पहले 1000 पे तो पहुंचोगे ना, 1 2 3 4 100 200 300 400 500 1000 1500 में पहुंचने में समय लगेगा, है ना। तो उसके बाद जब आपने इसको 1000 डिग्री तक पहुंचा दिया तो आपके पास 2 मेटल्स इनको मिल रहे थे। एक तो था कौन सा, टीन प्लस कॉपर। ठीक है, टीन और कॉपर आज के डेट में कहां पाए जाते हैं, जहां टीन और कॉपर होंगे वहां कोयला नहीं मिलेगा आपको कभी। राजस्थान इज करेक्ट आंसर, और राजस्थान प्लस पंजाब। ठीक है, तो कौन सा एरिया रहेगा टीन और कॉपर का, राजस्थान प्लस पंजाब। ठीक है, इसलिए इस एरा के अंदर, ब्रॉन्ज एज के अंदर, ठीक है, इसलिए प्रोटो हिस्ट्री के अंदर आपको एक ही चीज पढ़नी है, दैट इज नोन एज सिंधु घाटी सभ्यता। हम लोग सिर्फ हिस्ट्री के सिंपल उसको कर रहे हैं ताकि हमें इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब समझ में आ जाए। क्लियर है। प्री हिस्ट्री के अंदर स्टोन एज हमने 3 फेज डिवाइड कर दिए। पहले फेज के अंदर क्या था, बड़े पत्थर, शॉर्ट में, ठीक है ना, बड़े पत्थर लेके किसी जानवर के पीछे भागना थोड़ा मुश्किल हो गया था, है ना। फिर दूसरे फेज में क्या था, वो पत्थर को तोड़ के उसको एक पेनी शेप देना, ब्लेड टाइप के उसको शेप देना उन्होंने स्टार्ट किया, जैसे इजिली ये शिकार कर सकते थे। ठीक है, तीसरे के अंदर फायर का यूज और ये सारी चीजें इनकी आ गई थी, समझ में आ गई थी, व्हील समझ में आ गया था, एग्रीकल्चर चल रहा था। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि इनमें से किस जगह पे 5 के पेयर में आपको ह्यूमन स्केलेटन्स यानी कि नर कंकाल मिले हैं, आपको इनमें से किस जगह पे सबसे पहले खेती का एविडेंस मिला है, यहाँ पे इनमें से किस जगह पे पहले गेहूं की खेती के एविडेंस पाए गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कहां पे, स्टोन एज के अंदर। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है। ब्रॉन्ज एज में आप क्या पढ़ते हो, कंप्लीट इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हो तो इसी टाइम पे आप वर्ल्ड हिस्ट्री की मेसोपोटामिया भी पढ़ोगे, इजिप्ट भी पढ़ोगे और चाइना भी पढ़ोगे। क्लियर है, क्योंकि एक ही टाइम पे ये सिविलाइजेशन भी स्टार्ट हुई थी। और पढ़ोगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे व्हील का आविष्कार भी हुआ था। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन था, जो इसका आयात निर्यात था, वो बाकी सभ्यताओं के साथ था। दुनिया की कौन सी ऐसी सिविलाइजेशन स्टिल अलाइव, आज तक जिंदा है, चाइना बोला किसी ने शायद अभी ना, चाइना इज करेक्ट आंसर, चाइना। क्योंकि चाइना की सभ्यता में हमने एक ही चीज पढ़ी, दैट वाज द सिल्क, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, वो आज तक कर रहे हैं। क्लियर है मेरी बात। खैर, उसके बाद फायर का कंट्रोल बढ़ता गया, अच्छा समझ में आ गया इनको, यूज ऑफ फायर समझ में आ गया, व्हील का अच्छा इनका इस्तेमाल होने लग गया, तो उन्होंने किस चीज को मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया, आयरन को। क्लियर है। और जब ये आयरन को मेल्ट करना स्टार्ट किया था, उसी टाइम पे आपके आर्यंस जो थे, इनका इन्वेंशन इंडिया के अंदर हो गया था।